हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हेल्दी लाइफ स्टाइल में सबसे बेस्ट चीज होती है स्मोक को क्विट करो, अल्कोहल को कम करो। अल्कोहल को कम करने का मतलब ये नहीं है कि जो आदमी कल तक नहीं पीता था वो आज पीना शुरू कर दे, ये नहीं है। जो पी रहे हैं वो कम अल्कोहल लो, ठीक है जी। अगर अल्कोहल कोई नहीं ले रहा है तो उनको अल्कोहल नहीं लेना है। बेस्ट चीज तो अल्कोहल नहीं लेना होता है। इसको, इस सेंटेंस को लोग इंटरप्रेट गलत करते हैं कि भाई कम लेना है, तो भाई जो नहीं ले रहे हैं तो वो भी पीना शुरू कर दिया कि भाई ठीक है। अब तो ये अच्छा बताया है डॉक्टर ने, ये अच्छा नहीं है, ठीक है, कम करना है। दूसरा जो है ग्रीन वेजिटेबल्स, हेल्दी वेजिटेबल्स लेना है आपको, हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट में सॉल्ट आपको कम रखना है, शुगर कम रखना है, फैटी मील नहीं लेना है, और जितना भी ऑयली फूड है, ऑयल्स है, वो सब नहीं लेने हैं। वो कम ऑयल्स को यूज करते हुए आपको फूड लेना है। तीसरा जो है आपको जंक फूड नहीं लेना है, बिल्कुल कम से कम जंक फूड। तो यानी अगर हम लेमन लैंग्वेज में बोले, सबसे बेस्ट जो चीज होती है डाइट के लिए, क्योंकि सब लोग पूछते रहते हैं, लेमन लैंग्वेज में जो सार है वो यही है, घर का बना हुआ अच्छा खाना लो, भर पेट करके खाओ। बढ़िया चीज यही होती है। जितना हो सकता है वॉक करो, जितना हो सकता है आपको अपना वर्कआउट करना है, और घर का बना हुआ बढ़िया से खाना लो। दैट इज हेल्दी फूड। ये हेल्दी फूड होता है। इसके लिए कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है कि भैया हम जो है हिमालय में वहां पे जड़ी बूटी है वहां से तोड़ के लाएंगे वही हेल्दी फूड है, वो नहीं है। आपके घर में ही जो है वो सबसे हेल्दी फूड है, उसको आप भरपेट करके खाओ। ज्यादा ऑयली या उससे मत बनाओ, मसालेदार वो सब। नमक का यूज कम करो, बस यही है। मीठा भी थोड़ा हमारे एरिया में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये है कि मीठा भी जितना हो सकता है रेस्ट्रिक्ट करो तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हमारा वो वर्कआउट नहीं है जो पहले था, ठीक है जी। तो उसको वो पर डे का ऐसा कुछ वो नहीं है। पर डे वैसे 30 मिनट का बोला जाता है। 30 मिनट आपको विग्रेस वॉक करना है, 30 मिनट विग्रेस वॉक करना है। कोई ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको डंबल उठाना है या आपको वो उठाना है, लेकिन 30 मिनट अगर आप विग्रेस वॉक करेंगे तो दैट इज सफिशिएंट। AMH ना, उससे स्टेबल रहता है आपका बीपी, उससे कोई मतलब फ्लक्चुएट तो नहीं होता है। डे नाइट टाइम में फ्लक्चुएट हो रहा है, नाइट टाइम में बढ़ रहा है या डे टाइम में बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर अगर एक दवाई से 130-40 नॉर्मल की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। हाँ, आपके लिए कुछ अलग है, हाँ, उसके अलग है। अच्छा, हाँ। आपके माध्यम से एक और बात बताना चाहता हूँ मैं। दिल की जांच और दिल की वो DM कार्डियो से ही करवाएं। किसी भी आप दूसरे डॉक्टर से करवाओगे, MD फिजिशियन से या BMS से, तो वो आपको अलग सलाह देगा। तो उसके लिए दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर अलग होता है, तो दिल के स्पेशलिस्ट से ही मिले। कार्डियक डेथ अभी जो है बहुत ज्यादा केसेस सडन कार्डियक डेथ के चल आ रहे हैं। इस पे हालांकि ICMR जो इंडियन काउंसिल है, उनकी रिसर्च भी चल रही है कि अभी ये क्यों इतना ज्यादा सोसाइटी में आ रहा है, इसके केसेस क्यों आ रहे हैं, उसकी रिसर्च चल रही है। लेकिन जितना हम लोगों का एक्सपीरियंस है और जितना हम लोगों ने देखा है, सबसे ज्यादा जो है वन इज स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। यंग एज में स्मोकिंग बहुत ज्यादा चल रही है। दूसरा जो है, जो पहले फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल वर्क हुआ करता था, वो नहीं है। तीसरा खान पान का भी है, ज्यादा फैटी फूड, ज्यादा चिकनाई वाली चीजें हम लोग खा रहे हैं, उसके चलते भी ये सब चीजें हो रही है। दूसरा, पहले अब आप बोलेंगे कि पहले भी ये चीजें होती थी, पहले भी यहाँ पे बहुत फैटी खाना लोग लेते थे, स्मोकिंग भी होती थी, सब कुछ होता था।
बट पहले फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा था, तो फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा था तो इतनी ज्यादा समस्याएं लोगों को नहीं होती थी, इतनी ज्यादा वो नहीं होती थी, फैटी फूड को भी डाइजेस्ट हो जाता था। लेकिन आज जो है फिजिकल वर्क उतना नहीं है और खाना जो है वो काफी फैटी है, काफी हैवी है, तो उसके चलते ये सब ब्लॉकेज जो है यंग एज में आ रहा है। और सबसे लास्ट जो फैक्टर है जो अभी ज्यादा आया है वो है स्ट्रेस का फैक्टर। स्ट्रेस आजकल जो है यंगस्टर्स में भी स्ट्रेस बहुत ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। किसी भी चीज को लेके हम बहुत जल्दी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, पहले ये सब नहीं होता था। इसीलिए इन सब को देखते हुए योगा और मेडिटेशन इन सब का रोल ज्यादा आया है सोसाइटी में, तो उनका अच्छा इफेक्ट भी आया है। अगर डॉक्टर साहब इसमें ये है जैसा मानना वो कोलेस्ट्रॉल जम गया, तो इसका इसमें एलोपैथी में कोई इलाज कोलेस्ट्रॉल को हटा दिया जाए या ऑपरेशन ये इसका इलाज या बाईपास सर्जरी है इसका इलाज, तो इसके अलावा नहीं है किस तरह? कोलेस्ट्रॉल का जो है, कोलेस्ट्रॉल एक होता है जी, कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में ज्यादा है। दूसरा है कि आपकी जो दिल की नस है वहां पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया जिसको प्लाक बोलते हैं बायोलॉजिकल टर्म में, तो प्लाक जमा हो गया, वो कोलेस्ट्रॉल का जमना। देखो अगर कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में ज्यादा है, जिसको बोला जाता है कि हाई कोलेस्ट्रॉल है, टोटल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है या एलडीएल ज्यादा है, दीज आर द बैड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल। तो ये अगर ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो सबसे बेस्ट, अगर आप थेरेपी बोलेंगे, पूछेंगे कि सबसे बेस्ट थेरेपी क्या है बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो सबसे बेस्ट थेरेपी है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन अगर हम ले, यानी हैवी फूड नहीं लेना, हैवी मील नहीं लेना है, फैटी फूड ज्यादा नहीं लेना है और वर्कआउट आपको ज्यादा करना है। एटलीस्ट जो है AHA की गाइडलाइन, अमेरिकन गाइडलाइन है, दैट इज कि 150 आपको मिनट पर वीक आपको वर्कआउट करना ही करना है। वो वर्कआउट आप करेंगे, हैवी मील नहीं लेंगे, फैटी फूड्स नहीं लेंगे, जंक फूड जिसको बोला जाता है, जंक फूड आपको अवॉइड करना है। तो ये प्रिवेंशन है। अगर आप ये करते रहेंगे तो आपको किसी एडिड ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन है कि प्लाक आपकी कोरोनरी आर्टरीज में डिपॉजिट हो गया है, जमा हो गया, ब्लॉकेज आपका आ गया है, एंजाइना सिम्टम आ रहे हैं, तो उस केस में फिर ये होता है कि देखा जाता है कि ट्रीटमेंट, वन इज मेडिकल थेरेपी, अदर इज रीवैस्कुलाइजेशन। और रीवैस्कुलाइजेशन में फिर दो थेरेपी आती है, वन इज स्टेंटिंग एंड सेकेंड इज बाईपास। ठीक है, तो ये दो थेरेपी है। तो अगर हमें नीड हो रही है, जैसे ज्यादातर ट्रायल्स तो ये बोलते हैं कि अगर आपको सिम्टम नहीं है, ब्लॉकेज आपकी बॉडी में है लेकिन सिम्टम आपको नहीं है, चेस्ट पेन चलने पर नहीं हो रहा है या बहुत सारी मतलब और कोई आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, डिस्निया नहीं हो रहा है, ये सब नहीं हो रहा है, तो ज्यादा जरूरत आपको मेडिकल थेरेपी से आपका काम चल जाएगा, आपको स्टेंटिंग या उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको सिम्टम्स है तो आपको रीवैस्कुलराइज कराना पड़ेगा। रीवैस्कुलाइज कराना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, क्योंकि उसके केस में बहुत सारी और भी टेस्ट होते हैं जो जिससे हम देखते हैं कि इधर ये ब्लॉकेज हटाना ज्यादा जरूरी है कि नहीं है, वो भी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन जो अटैक होता है, अटैक में तो जो आर्टरी होता है वो 100% ब्लॉकेड होती है एंड सडनली ब्लॉकेड होती है, तो उस कंडीशन में तो इमीडिएटली ओपन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें तो कुछ सोचना है ही नहीं। उसके केस में मेडिकल थेरेपी हैज नो रोल, मेडिकल थेरेपी का कोई रोल नहीं है। आपको सडनली ही, आपको इमीडिएटली आपको जो है उसको ओपन कराना पड़ेगा। कोलेस्ट्रॉल से जुड़ी हुई, अच्छा कार्डियोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में सबसे पहले हमारे यहाँ ईसीजी तो है ही, जो सबसे फर्स्ट
इन्वेस्टिगेशन होता है कार्डियक, उसमें कोई भी चेस्ट पेन के साथ आते हैं, कोई भी डिस्निया के साथ आते हैं तो ईसीजी है, देन हमें लगता है तो इको है। इको में भी अगर कुछ नहीं वो हो रहा है और पेशेंट एंजाइना की कंप्लेन कर रहे हैं तो टीएमटी भी हमारे यहाँ पे होता है। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को थोड़ी देर के लिए ईसीजी लीड लगाने के बाद हम पेशेंट को रन करने के लिए बोलते हैं मशीन पर, ठीक है। उससे क्या होता है कि पेशेंट के हार्ट पे वर्कलोड उनका बढ़ता है, तो वर्कलोड बढ़ेगा तो पेशेंट को हार्ट को डिमांड आएगी, हार्ट की डिमांड आएगी तो पेशेंट को चेस्ट पेन और ईसीजी में चेंजेस आएंगे। तो उसके लिए टीएमटी भी है, एंड आफ्टर दैट अगर टीएमटी पॉजिटिव आता है, टीएमटी में चेंजेस आते हैं तो देन एंजियोग्राफी है। एंजियोग्राफी में हम हार्ट की नसों की जांच करते हैं और वो दोनों तरीके से जांच होती है। वन इज फिमोरल साइट बोला जाता है जो पैर से होती है, एंड सेकेंड इज जो हाथ से होती है उसको रेडियल बोला जाता है। रेडियल में अगर एंजियोग्राफी के बाद सब कुछ नॉर्मल आता है तो रेडियल में हम 1 आवर पेशेंट रखकर पेशेंट की को डिस्चार्ज कर सकते हैं, घर भेज सकते हैं, ठीक है जी। फिमोरल में अगर फिमोरल में नॉर्मल आता है तो ये 3 to 4 आवर के बाद हम भेज सकते हैं। बैक पर तो ये रहता है कि 1 दिन रुके उसके बाद जाए, लेकिन 3 to 4 आवर के बाद भी हम भेज फिमोरल के थ्रू, पैर के थ्रू। और उसके बाद अगर एंजियोग्राफी में कुछ ब्लॉकेज या हमें लगता है कि इसको ओपन होना चाहिए या आर्टरी ब्लॉकेज को हटाना चाहिए तो उसके बाद स्टेंटिंग की और उसकी सारी सुविधाएं जो है वो सब है। जो भी अच्छी कंपनी के स्टेंट है, एबेट कंपनी के, वो सब स्टेंट हमारे यहाँ उपलब्ध है।